हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूं इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिकल मशीन 2024 में बेहतरीन तरीके से मिक्सिंग रहा। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बात करूं तो 2-3 क्वेश्चन बहुत इजी थे, बट 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था और एक आध क्वेश्चन में तो मार्क्स टू ऑल दिया गया है ना। वो भी समझेंगे हम कि मार्क्स टू ऑल का क्या डिसएडवांटेज होता है एक अच्छे कैंडिडेट के लिए, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। और क्या आईआईटी पूरे साल भर बैठ के मात्र 65 क्वेश्चन डिजाइन करने, क्या उसको भी एक्यूरेटली डिजाइन नहीं कर पाते हैं, तो उन चीजों को भी समझेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है इंडक्शन मशीन का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। अ 3-phase 50 हर्ट्ज 6-pole इंडक्शन मोटर रन्स एट 960 आरपीएम। द स्टेटर कॉपर लॉस and core loss and the rotational loss of the motor can be neglected the percentage efficiency of the motor। जो लोग मुझसे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़े होंगे तो जब हमने इफिशियंसी वगैरह के सारे फॉर्मूले डिराइव करे थे तो मैंने एक इफिशियंसी पढ़ाई थी आपको, इंटरनल इफिशियंसी। क्या पढ़ाई थी मैंने? इंटरनल इफिशियंसी पढ़ाई थी। और इंटरनल इफिशियंसी में हम लोग, है ना, इंटरनल इफिशियंसी यही चीजें करते हैं हम लोग कि स्टेटर कॉपर लॉस, कोर लॉस और रोटेशनल लॉस को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हम लोग इंटरनल इफिशियंसी को किस तरीके से लिखते हैं। और इंटरनल इफिशियंसी का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस स्लिप और इंटू 100%, है ना। स्लिप को अगर आप परसेंटेज में नहीं रख रहे हैं, नॉर्मल रख रहे हैं, है ना, क्योंकि परसेंटेज में हटा के रखेंगे जब स्लिप को, और इसको अगर हम लोग 100% से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपकी क्या आ जाएगी? इफिशियंसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये हैरानी होती है कि सर ये फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम इनडायरेक्ट भी बताऊंगा, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी बता देता हूं, है ना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आसान है। बट अगर आपको चीजें बहुत जल्दी पता हो तो आपका टाइम, काफी चीजें बच सकता है, काफी टाइम बच जाएगा गेट एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस में। तो ये इंटरनल एफिशिएंसी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिराइव करी है हमारे फुल लेक्चर में। ठीक है, अब देखो इसमें स्लिप कैसे निकालना है। अब आपको क्या है, 6 पोल का मशीन दे रखा है। स्लिप निकालने के लिए आपको चाहिए स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR। आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, अदरवाइज तो अपन फॉर्मूला लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, अब NS कैसे निकलेगा? NS डायरेक्टली आपको कॉमन सेंस होगा और इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि 6 पोल की मशीन है तो इसका मतलब, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना, ध्यान रखना, कई बार 50 हर्ट्ज वेरिएशन हो जाएगा तो जो स्टैंडर्ड मापदंड है आपके वो गड़बड़ हो जाएंगे। 6 पोल की मशीन का अगर 50 हर्ट्ज है तो 1000 आरपीएम होता है। किसी को अगर नहीं निकालता था तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। 120 F/P फ्रीक्वेंसी और पोल रखोगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 आरपीएम। ठीक है, बस अब यहां पर क्या रखेंगे, 1000 रखेंगे माइनस 960 डिवाइडेड बाय, बस अब फॉर्मेलिटी करनी है वो कर देते हैं फटाफट। ठीक है, अब 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गई और यहां से कितना बचा, 40 बचा। 40 डिवाइडेड बाय 10 ये भी कैंसिल हो गया, और परसेंटेज की टर्म में लिखे तो इट इज 4%, और अगर परसेंटेज हटा दे तो 0.04 आपकी क्या हो गई, स्लिप हो गई। बस अब यहां पर इंटरनल इफिशियंसी के फॉर्मूले में जब रख देंगे हम लोग तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.04 इंटू 100%। ठीक है, तो यहां से 1 में से 0.04 चले जाएगा तो 0.96 बचेगा इंटू 100%, और 96% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान था। बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा सर ये 1 माइनस S का फॉर्मूला लाए कहां से। जो फुल कोर्स यूजर है उनको तो पता होगा, जो मुझसे मशीन पढ़े होंगे हमने इंटरनल एफिशिएंसी कैसे की। अब देखिए यहां पर एक थोड़ी सी रोचक चीज है, फटाफट बता देता हूं मैं आपके लिए, है ना। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, और आगे अभी मैं बता दूंगा क्या क्या हमारे पास फुल कोर्स में कंटेंट है ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यकीन मानिए इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत बहुत दिल से पढ़ाया है और इतने न्यूमेरिकल कराएंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं करना है। आप जिंदगी में पहली और आखिरी बार पढ़ेंगे मुझसे इलेक्ट्रिकल मशीन, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने, आपको याद होगा बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़े होंगे अपना इंडक्शन मशीन, तो हमने पावर फ्लो चार्ट, आपको पता होना चाहिए ना, पावर फ्लो चार्ट कैसे किया था कि किसी भी मोटर में P इनपुट होगा, उसके बाद कुछ लॉसेस हो जाते हैं, है ना, यहाँ पे लॉसेस हो जाएंगे, स्टेटर लॉस, है ना, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, स्टेमिन मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल मॉडल की बात कर रहा हूं। कोर लॉस और आपके यहाँ पे स्टेटर के आपके कॉपर लॉस दोनों आ गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, एयर गैप पावर आ जाएगा। उसके बाद रोटर कॉपर लॉस RCL, रोटर कॉपर लॉस हो जाएगा। उसके बाद डेवलप पावर आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका रोटेशनल लॉस हो जाएगा, रोटेशनल लॉस। उसके बाद आ जाता है आपका शाफ्ट पावर।
तो इफिशियंसी क्या लिखते हैं हम लोग, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, इतना फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए अगर इसमें से ये बोला गया है कि भाई साहब ये जो है वो आपके नेग्लिजिबल है, तो पी इनपुट किसके बराबर हो गया, आपका पीजी के बराबर हो गया। अगर ये नेग्लेक्ट बोल दे हम लोग तो ये इनपुट और ये इनपुट क्या हो गए, बराबर हो गए। इधर से रोटेशनल लॉस ये भी क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब है कि आउटपुट पावर वो शाफ्ट पावर बोले या डेवलप पावर बोले, बात तो एक ही है। तो जो इफिशियंसी का फॉर्मूला हम नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं कि शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय मोटर का इनपुट पावर, अब वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, शाफ्ट पावर जो है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि रोटेशनल नेग्लिजिबल हो गया तो ये डेवलप पावर के बराबर हो जाएगा पीडी, और इनपुट पावर किसके बराबर हो जाएगा, पीजी के बराबर हो जाएगा। पीडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीजी 1 - s डिवाइडेड बाई पीजी, पीजी कैंसल, 100% तो इफिशियंसी में चलता ही है शुरू से, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आपका इफिशियंसी हो जाएगा 1 - s इंटू 100%। अगर आपको फॉर्मूला, अब देखिए ये क्या करते हैं हम लोग कि बार बार जब प्रैक्टिसेस में यूज होता है ना, तो इसलिए एक इंटरनल, क्योंकि इंटरनल इफिशियंसी, क्योंकि इधर का भी एक्सटर्नल से मोटर, रोटर के अंदर ये क्या है आपका एयर गैप पावर, क्या है, रोटर का इनपुट है ना, असल में रोटर का इनपुट है, और ये आपका रोटर का आउटपुट है ना। उसके बाद वो आपके शाफ्ट पे रोटेशनल लॉसेस वगैरह हट के फिर हम आउटपुट पावर में आते हैं। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, इसको इंटरनल इफिशियंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल इफिशियंसी। तो देखिए अगर किसी को फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं भी पता और क्वेश्चन आपने रीड किया और इस प्रोसेस से भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट दिक्कत क्या है हमारे गेट एग्जामिनेशन में कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम की भी लड़ाई है। भाई साहब वही पेपर अगर 3 घंटे की जगह 6 घंटे का कर देंगे तो AIR 1 की तो लाइन लग जाएगी, है ना। बोर्ड एग्जाम में कैसे होता है, 90% कितने लोगों के बन जाते हैं, क्योंकि उस 3 घंटे में बहुत सारे लोगों की कैपेसिटी होती है 90% लाने की, क्योंकि आपने क्या है जो गिवन कंटेंट उसके हिसाब से टाइम अच्छा खासा दिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही तो कला है कि कम टाइम में कौन कितना रिस्पॉन्सिव है और कौन कितनी जल्दी से वहां पे ठंडे दिमाग से पेपर को सॉल्व करता है। वही पेपर 6 घंटे दे दे या घर पे लाके दे दे तो आप सॉल्व कर ही लोगे। कई सारे क्वेश्चन आपने एग्जामिनेशन हॉल में गलत करे बट घर आके सही कर दिए हैं। तो यही तो मजा है ना एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्जाम में सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, उसके साथ साथ आपका स्टेट ऑफ माइंड और आप कितना, हाउ यू आर क्विकली रिस्पॉन्सिव, कि आप कितना जल्दी कितना फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं उस चीज पे होता है। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, बड़े बड़े प्लेयर हो गए, वो किसी मैच में चलते किसी में नहीं चलते हैं, बट प्लेयर खराब नहीं है। बट हाँ, उस दिन जब वर्ल्ड कप का फाइनल है और उस दिन नहीं चले तो आप ट्रॉफी तो नहीं आएगी। आप सांत्वना कितनी भी दे दे, सिंपैथी कितनी भी दे दे, पर ट्रॉफी तो नहीं आएगी, क्योंकि मैच में उस दिन आपको परफॉर्म करना जरूरी है। तो यही गेट एग्जामिनेशन में होता है, सांत्वना सिंपैथी सब देंगे, ठीक है, अगली बार आप ट्राई करेंगे, बट उस दिन तो हम नहीं कर पाए ना। तो ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना और धीरे धीरे डेवलप करना है। तो बस यहाँ पे ये अगर किसी को नहीं पता, इस तरीके से प्रोसीजर से चलना था। और प्रोसीजर से क्यों चले, जब हमने पूरा कोर्स में पढ़ रखा है और बार बार वो चीजें यूज होती, तभी तो हमने डिराइव करवाई है ना, कि बार बार उस चीज को कई बार आपको मेंशन किया जाएगा और ये यूज किया जाएगा। और देखो बहुत सालों बाद ये फॉर्मूला यूज हुआ है ना, बहुत पहले हुआ होगा, इस वजह से डेरिवेशंस रखा था हमने उस हमारे फुल कोर्स में, और आज वो 2024 में लग के आ गया। ठीक है, बात छोटे से की नहीं है, बात क्या होती है उस दिन क्या हमारा टाइम बच जाए। टाइम बच जाएगा तो दिमाग भी ठंडा रहेगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, और किसी को फुल कोर्स पढ़ना है तो पूरा फुल कोर्स जी सेंटर के ऐप पर अवेलेबल है, 250 लेक्चर में। उसके बाद उसमें रैंक बूस्टर भी है, क्रैश कोर्स भी है, PDF नोट्स भी है, 300 प्लस क्वेश्चंस कराए हैं और लेटेस्ट गेट क्वेश्चंस भी है। ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड का मिक्सचर है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पेश किया है। PYQ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल, रिसेंट ट्रेंड भी अवेलेबल, रिविजन सीरीज भी अवेलेबल है, और पूरा कोर्स 3299 में एट प्रेजेंट हो सकता है 100-200 रुपये इधर उधर हो जाए प्राइस। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन को आप जी सेंटर के ऐप पे जाइए, पढ़िए, इसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।